आपसे मैं बात करता हूँ। एक मिनट हटना भैया। आप सरकारी सेवा से रिटायर्ड हैं? जी जी, मैं ब्रांच मैनेजर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ से रिटायर हुआ था मई के महीने में। अभी हाँ। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं समाज के हर तबके हर वर्ग के बीच में जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता चला था कि आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है, वो चलिए शासन की अनुमति नहीं हुई, वो कार्यक्रम जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, शायद भविष्य में हो। आप उस प्रबंध समिति से जुड़े भी? जी जी जी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो कब होगा आप? जैसे ही शासन परमिशन देगा, जो भी आदेश देगा, एक तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डेट चेंज कर लीजिए, तब कभी भी हम आपको परमिशन दे देंगे। अभी मौजूदा जो रामनवमी के बाद जो संवेदनशील स्थिति बनी, उसकी वजह से ये फैसला किया गया? नहीं, ये नहीं, ये तो दरअसल 2 अप्रैल 2018 वो तो मुझे मालूम। एक ऐसी स्थिति रही है जो 13 लोग उसमें मारे गए थे। देखिए, ये कि ऐसी थोड़ा सा अलग बताता हूँ मैं। मैंने अभी शुरुआत जो हुई थी इसकी, ये 3 इडियट पिक्चर से हुई है। 3 इडियट पिक्चर में वो विद्यार्थी है, वो फांसी लगा लेता है, और उसका जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट में आता है कि वो जो है यहाँ प्रेशर पड़ने से उसकी हत्या हुई। लेकिन वास्तव में जो प्रेशर हुआ था उस पर यहाँ हुआ था, उस पर जो दिमाग में प्रेशर था, इसलिए उसने आत्महत्या की। ये उसमें बताया 3 इडियट पिक्चर में। तो उसका मेरे दिमाग में एकदम अटैक हुआ 2 अप्रैल 18 से। मैं उन सभी लोगों को कोसता हूँ, और इतनी घृणा होती है जो हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं, जो हमने चुन के भेजे हैं, हमारे नाम पे चुन के गए हैं, जो एससी की सीट पे चुन के गए हैं, यदि वो कुछ बोलते तो ये 13 लोग शहीद ना होते। तो इसलिए यदि किसी भारतवर्ष के किसी भी वकील में कोई हिम्मत है, तो उन सांसदों के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए मेरे हिसाब से। उनकी जो हत्या हुई है वो इसलिए हुई है कि वो नहीं बोले। यदि वो भूल जाते तो इनकी हत्या रुक जाती। तो इसलिए कायदे में वो 3D पिक्चर की वजह से जो निशाना दूसरी जगह है, वो निशाना दूसरी जगह है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। तो वो ही दिमाग में टच रहा, और उन्हीं 13 लोगों की याद में हमने यहाँ क्रांति स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना 3-4 राज्यों में घटी थी, और उसमें 13 युवाओं की झड़प में मौत हुई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोग इस तरह के छोटे छोटे प्रयास या अपनी तरफ से जो भी समाज के लिए या उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन मूल सवाल ये है कि जो इतना बड़ा वोट बैंक था, जो इतनी बड़ी दलित पॉलिटिक्स जिस प्रदेश में हुई थी, जो डिसाइडिंग फैक्टर था 30 सालों तक, वो हाशिए पर चला गया। आपको लग रहा है कि ना, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आप सच्चाई से बहुत दूर हैं। 2 अप्रैल 18 में ना हमें मायावती की ज़रूरत पड़ी, ना कांशीराम की ज़रूरत पड़ी, ना बाबा साहब की ज़रूरत पड़ी, और ना ही जो जितने भी मेशराम वगैरह जितने भी लीडर हैं, 2 अप्रैल 18 में एक भी लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। और हमने इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है। दलित समाज एक आवाज़ पर उठने वाला समाज है। उठाने वाला एक होना चाहिए ना। उसकी ज़रूरत नहीं है अब। हर मोहल्ले में, हर जगह, हर कस्बे में, हर गांव में ऐसे ऐसे संगठन, इतने इतने मजबूत संगठन बने हुए हैं। आज जो है वो किसी नेता पार्टी के संगठन पार्टी से कोई लिंक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारा सोशल जो मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया। ये नहीं है। बीजेपी एक दूसरी टीम है, और उसी बीजेपी टीम के खिलाफ पूरा समाज है। जो दूसरा समाज है, मतलब ये समझिए कि एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ बाकी सब हैं, और वो जो बाकी सब हैं वो सारे के सारे एकजुट हैं। केवल उन्हें संगठित इकट्ठा होने की, अलग अलग उसमें जो आजमाइश कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ, ये अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, इस तरह की जो है वो पॉलिसी चल रही है। लेकिन जिस दिन हालांकि अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जिस दिन अति हो रही है, अब धीरे धीरे अति होती जा रही है, और जैसे ही अति होगी एकदम ये तूफान खड़ा होगा पूरे देश के अंदर।
पूरा विश्व देखेगा भारतवर्ष के अंदर कि दलित कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये ऐसा वो होने जा रहा है। और आप क्या मानते हैं? मैं आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो दलित पॉलिटिक्स देश में हुई, खासकर उत्तर प्रदेश इतना इसका प्रयोग की धरती थी। काशीराम जी पंजाब से थे और सबसे सक्सेसफुल आकर के वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने पॉलिटिक्स की, वो एकदम सिरे से धड़ाम इतनी जल्दी हो गई। आपको लगता है कि ये फिर उठने का, खास करके बीएसपी के, मायावती के उठने के चांसेस? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि ये मूवमेंट फिर एक बार बढ़ेगा, लेकिन वो दलित राजनीति ना कह के उसको बहुजन राजनीति कहें तो ज़्यादा अच्छा है। बेस वोट तो वही था। बेस वोट सर दलितों का आज भी बहन जी के साथ ही है। जो 12 से और 22% में जो उतार चढ़ाव होता है वो दलितों के एक्स्ट्रा जो वोट है वो उनमें उतार चढ़ाव होता है। दलित वोट आज भी 99% बहन जी के साथ ही है हमारे मानने से तो। और खास अच्छा, एक बात बताइए, मैं कई जगह गया और कई जगह 2022 के विधानसभा चुनाव में ये चर्चा हुई कि या तो कैंडिडेट पर सवाल उठे या कैंडिडेटों के बदले जाने पर सवाल उठे या बीएसपी के वोट परसेंट पे सवाल उठे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि दलितों ने बीएसपी से कहीं कहीं बीजेपी को प्राथमिकता दी, कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को दी। आपको क्या लगता है किधर की तरफ ज़्यादा गए? अगर गए तो, अगर ये वोटों में घटोतरी हुई तो वो किधर की तरफ ज़्यादा थी? सर मैं फिर वही कहूँगा कि जो दलित वोट है ना वो किधर भी नहीं गया। जिन लोगों पे हम भरोसा करते थे, जैसे बहन जी ने हमारे यहीं पे एक ब्राह्मण को टिकट दिया ये सोच के कि इतने % दलित हैं और उनके साथ ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते ब्राह्मण लोग उनके साथ आ जाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जब बहन जी के बारे में वोट देने की बात आती है ना तो दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी वोट भी नहीं ले पाते और दलित अकेले खड़े रह जाते हैं और फिर उसका ठीकरा फोड़ते हैं कि दलित इधर से उधर चले गए। ये बीजेपी के चढ़ाव की वजह से ऐसा हुआ जी। और दूसरा इसका सबूत यह है कि जो कैंडिडेट टिकट लेने के लिए रात दिन आगे पीछे घूमता है और उन पर दुनिया भर के आरोप भी लगते हैं कि पैसे देके वोट कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, इलेक्शन हारने के बाद वो कुछ ही महीने में क्यों पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? ये भी सोचने की बात है ना। अगर वो बीएसपी के समर्पित हैं तो वो पार्टी छोड़ के तो नहीं जाएंगे एक इलेक्शन हारने के बाद। तो आप क्या मानते हैं कि दलितों का विश्वास जो बहन जी में था वो अभी बना हुआ है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, 1-2% छोड़ के बाकी लोगों का तो अभी विश्वास है। खाली उनको गुस्सा ये आता है बहन जी से भी क्यों नाराज़ हैं। वो वैचारिक मतभेद हैं कि अपने लोगों से ज़्यादा और दूसरे लोगों पर ज़्यादा विश्वास क्यों करने लगी हैं, जबकि वो बार बार धोखा देते हैं। जैसे कि ब्राह्मण वोट, जैसे बोलते हैं कि ब्राह्मण वोट सीधा बहन जी की तरफ आ गया। हमको तो नहीं लगता 2% भी आता है, या दूसरी भी है। अगर यहाँ पे तो इतना सीट 200 से ज़्यादा सीट बहुमत पाई थी खाली दलित वोट से। वो राजनीति चेंज हो गई सर, वहीं पे तो गलती हुई है अभी कि क्यों लोग छोड़ के गए। या तो दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कोई ऐसा मिशन बनाया कि जो लोगों को बहका के या सेकेंडरी मिशन चला के उनको किसी तरह। एक बात बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, खासकर बीजेपी के लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो शौचालय है गांव-गांव, ये जो 5 किलो राशन है, ये जो मकान है, वो दलितों में इन सरकारों में, बीजेपी की सरकारों में ऐसी मात्रा में पहुंचा है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय भी नहीं पहुंच। उनको एक प्राइड, एक आत्मविश्वास, एक मनोबल तो उनका बढ़ता था दलितों का अपने सरकार रहने में, लेकिन ग्राउंड पर जो वोटर है जिसकी संख्या ज़्यादा है, बहुजन समाज के नेताओं का प्रभुत्व बढ़ जाए, कचहरी और थाने और तहसील में उनका प्रभुत्व बढ़ जाए, उनकी बात बढ़ जाए, वो जय भीम का नारा देके नीला पट्टा बांध करके उनका महत्व बढ़ जाए, अलग बात है। लेकिन जो वोटर है गांव में, जो महिलाएं हैं दलितों की, जो तो उनमें इन योजनाओं का बहुत असर करके बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। तो ये उनका तर्क ठीक है कि नहीं, वो चर्चा करते हैं इस बात। देखिए ये जो प्रचार किया गया ना सर, आम आदमी को तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई फ़र्क पड़ा है शौचालय बनाने से। क्योंकि आप इस गांव में घूम के देखिए, जो प्रधानमंत्री की तरफ से शौचालय बने वो कितने यूज हो रहे हैं, वो किस कंडीशन में है, आप अगर देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि उसका कोई फैक्टर नहीं है। उसका प्रचार आम आदमी नहीं करता है कि उन्होंने हमको शौचालय बनाया। इसका प्रचार सिर्फ सोशल मीडिया पे और इनका प्लेटफार्म पे ही होता है कि हमने शौचालय बना दिए,
हमको तो नहीं अनाज लगता। का, जी, अनाज अनाज भी, एक चीज़ बताइए, 5 किलो अनाज कितना होगा उसका कॉस्ट? अरे भाई, इससे मतलब नहीं है। 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है और सबको मिल रहा है, उसका असर तो है, नहीं मानेंगे। नहीं, उसका असर है, कुछ % है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ एक आदमी को आपने एक साल में 50,000 का नुकसान कर दिया और पूरी साल में उसको कुल मिला के 3 या 4 हज़ार का अपना अनुदान दे दिया, तो चलिए ठीक